वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक्स, जिसमें कुछ इफेक्ट्स थे। रेजोनेंस इफेक्ट, आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी, एसिडिटी और जो बेंजीन रिंग पे EWG और EDG ग्रुप जुड़ते हैं उनका इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है और जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल, तीन टाइप से प्रिपरेशन होती है, एक तो अल्कोहल से, एक एल्केन से और एक एल्कीन से। आरओएच, यहाँ पे आरओएच क्या सिंबलाइज कर रहा है? अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओएच से डिपिक्ट होता है। जहाँ ओएच लगा होता है इट मींस वहाँ अल्कोहल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है? कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, जैसे मैंने 2 कार्बन ले ली, उसके आगे ओएच जोड़ दिया, तो ये है अल्कोहल। कौन सा? लास्ट टाइम हमने नेमिंग भी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो 2 कार्बन दिए हुए, इट मींस इथेन होगा। और OH दिया हुआ है तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, एक हमने पढ़ा था प्रीफिक्स जो नाम में आगे आता है, एक होता है सफिक्स जो नाम में पीछे आता है। तो अल्कोहल के लिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स लगता है, तो सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा इथेनॉल। मींस इथेन तो है, ऑल पीछे लगा है अल्कोहल ग्रुप के लिए, तो ये है इथेनॉल इसकी नेमिंग। तो ये हमने लिया 2 कार्बन और OH। इसमें हम डालेंगे HCl और ZnCl2, तो हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। कौन सा? 2 कार्बन जो हमने लिए थे और Cl। सी यहाँ पे OH और ये H निकल जाएगा और Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये थी रिएक्शन। और ZnCl2 यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? तो वीकेन द CO बॉन्ड, CO बॉन्ड जो है इसमें, जैसे 2 कार्बन लिया और OH अल्कोहल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ZnCl2 डाला है, इस बॉन्ड को वीक करने के लिए, जो इजीली ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है PCl3। इसमें भी RCl बन रहा है, मींस जितने कार्बन की चेन हम लेंगे वो R की जगह रखेंगे। जैसे मैंने 2 कार्बन के लिए OH, उसमें PCl3 डाला तो 2 कार्बन और Cl मिलेगा, उसके साथ बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? H3PO3। नेक्स्ट रिएक्शन PCl5, इसमें भी हमको यही मिलेगा, जो कार्बन चेन हम लेंगे उसके साथ Cl और POCl3 और HCl। ये क्या है? ये साइड प्रोडक्ट है दोनों, ये याद नहीं रखने साइड प्रोडक्ट, हमें सिर्फ याद रखना है बन क्या रहा है और किससे बन रहा है। कोई भी अल्कोहल की चेन लेनी है, उसमें HCl ZnCl2 डालना है तो हमें हमारा एल्केन मिल जाएगा। PCl3 डालेंगे हेलो एल्केन, PCl5 डालेंगे तो भी हेलो एल्केन मिल जाएगा, और SOCl2 डालेंगे तो भी हमें हमारा हेलो एल्केन मिल जाएगा। बट द थिंग इज ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ हेलो एल्केन बनाने का है। क्यों? क्योंकि SO2 जो है इसमें गैस है, HCl जो है इसमें गैस है, गैस क्या है? लिबरेट हो जाती है। इट मींस इसमें जो हेलो एल्केन हमें मिलेगा वो प्योरीफाई फॉर्म में मिलेगा, उसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई इंप्योरिटीज नहीं होगी। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वे हेलो एल्केन बनाने का अल्कोहल से। तो ये 4 प्रोसीजर थे अल्कोहल से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्कीन से। एडिशन ऑफ एक्स मींस हेलोजन, हेलोजन का एडिशन एल्कीन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? हेलो एल्कीन। एल्कीन हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्बन ग्रुप को एल्कीन बोलते हैं। तो ये है कार्बन, ये कार्बन, दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम डालेंगे HBr, HX दिया हुआ है, एक्स की जगह हम Cl भी ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, यहाँ हमने HBr लिया। तो इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे कार्बन पे, CH2 CH2। तो अब दो तो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया इनका। तो यहाँ पे क्या होगा? एक के साथ तो H जुड़ेगा और एक के साथ Br जुड़ेगा, तो इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये HBr जुड़ा हमने। उसके बाद है CH3 CH CH2, इस बार हमने लॉन्गर चेन ली है। इसमें क्या है? यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी सेम बात है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी सेम बात है। इस बार हमने 3 कार्बन की चेन ली है, तो इसमें हम देखेंगे कि H कहाँ जुड़ रहा है और Br कहाँ जुड़ रहा है। यहाँ पे CH3 CH3 CH CH, यहाँ पे जो लेस कार्बन था, जिसपे कार्बन लेस था, उस पे तो Br जुड़ा है। और जहाँ H ज्यादा था, H2 है, यहाँ पे H ही था तो Br जुड़ा, यहाँ H2 था, जहाँ पे H ज्यादा था वहाँ H जाके जुड़ा है। इट मींस मेजर प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल, मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल क्या बोलता है? जहाँ H कम है वहाँ तो Br जुड़ेगा, और जहाँ H ज्यादा है वहाँ H जुड़ेगा, HBr में से, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्रैश इफेक्ट और इसको एंटी मार्कोनी को बोलते हैं, एंटी मार्कोनी रूल। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, और इसमें पर लेंगे हम, पर ऑक्साइड लेंगे तो क्या होगा? जहाँ पे H कम है वहाँ पे H जुड़ जाएगा, और जहाँ H ज्यादा है वहाँ पे Br जुड़ जाएगा। कहाँ? C के पास जो H, उसकी बात करें, C के पास जो H ज्यादा है उस पे तो Br जुड़ेगा, और जहाँ H कम है वहाँ H जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉप्स या फिर बोले क्रैश इफेक्ट में ये होगा। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉप्स मींस एंटी टेररिस्ट। एंटी टेररिस्ट क्या होते हैं? अच्छे लोग होते हैं, गुड पीपल। इट मींस जहाँ पे कमी है, H की कमी है, गरीब है बेचारा, वहाँ पे H डोनेट कर दिया, और जहाँ H ज्यादा है वहाँ Br, ऐसे याद करेंगे। और मार्कोनिकॉप्स में इसका उल्टा कर देंगे। प्रोवाइड एनर्जी फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज टू फॉर्म फ्री रेडिकल। इसमें पीओ क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है होमोलाइटिक क्लीवेज में, जैसे कि फ्री रेडिकल बने। जैसे ये क्लीवेज होगा, एक एक रेडिकल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो होमोलाइटिक क्लीवेज हो और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने आ जाए वापस, उसके लिए क्या यहाँ पे पेरोक्साइड डाला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय रिएक्शन ऑफ X2। सी अल्कोहल में हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी, और इसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी है। नेक्स्ट रिएक्शन ये है अल्कीन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और Br2 डाला है इस बार हमने, X2 यूज किया, मींस हेलोजन का मॉलिक्यूल, वो भी CCl4 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH CH2, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और Br लग जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होते ही इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कार्बन तक, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, 3 बनाई हुई थी, और चौथी जो थी इनके डबल बॉन्ड में थी, तो डबल बॉन्ड टूटते ही एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और वहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा।
उसके बाद CH3CH CH2 डबल बॉन्ड Br2, ये भी सेम है, लेकिन इस बार हमने क्या यूज किया है 773 केल्विन और यूवी लाइट यूज किया है। इसमें क्या हो रहा था, दो Br जुड़ रहे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ एक Br ये प्रोडक्ट दे दिया और बोला कि एल्कीन से बनाना है, तो हमें ये याद रखना है कि CCl4 लेना है या फिर 773 केल्विन टेम्परेचर और यूवी लाइट लेनी है। तो हमें याद रखना है एक Br जोड़ने के लिए हमें ये कंडीशन प्रोवाइड करनी है और दो Br जोड़ने के लिए CCl4। ये कंडीशन क्यों ली है? हाई टेम्परेचर एडिशन प्रोडक्ट डिकम्पोजेस मोर देन द रेट दे आर फॉर्म, सो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट अलाइनिंग कार्बन। ये इसलिए प्रोवाइड किया ताकि जो Br है वो इन दोनों पे ना जुड़ करके इसको प्रायोरिटी दे साइड कार्बन को, जो डबल बॉन्ड में इंक्लूड नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड टूट के Br जुड़ रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड से अलग वाला कार्बन जो है उस पे Br जुड़ रहा है। नेक्स्ट, इस बार हम प्रिपरेशन देखेंगे एल्केन से। एल्केन में सिंपल सी एक ही रिएक्शन है, CH4 प्लस Cl2 और CH3Cl और HCl। इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, चार हाइड्रोजन है, ये स्ट्रक्चर है मीथेन का। CH4 दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो गया, H निकल गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया Cl। तो ये CH3Cl बन गया हमारे पास, और ये जो फ्री जो H हुआ था वो दो Cl दिए हुए, यहाँ पे मॉलिक्यूल है Cl2 का, तो वो दूसरे Cl से जुड़ जाएगा और HCl बना लेगा। ये रिएक्शन, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में। क्यों? Cl जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, इसको फ्री रेडिकल Cl रेडिकल में ढूंढने के लिए लाइट प्रोवाइड की गई है। उसके बाद है डायरेक्ट आयोडाइनेशन और फ्लोरीनेशन। अब आप बोलोगे कि X2 में हम Cl क्यों लिया, फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी ले सकते थे, तो आयोडीन डायरेक्ट आयोडाइजेशन जैसे I2 और फ्लोरीनेशन मींस F2। आयोडीन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि HIS बाय प्रोडक्ट, इसमें अगर हम CH3I बनता तो CH4 प्लस I2 लेते तो CH3I बनता और साइड प्रोडक्ट क्या बनता, HI। यहाँ HCl बन रहा है, यहाँ HI बनता, यहाँ गया हुआ HIS बाय प्रोडक्ट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या होता, ये बैक टू वापस CH4 बना देता। रिड्यूसिंग एजेंट मींस HIN जोड़ देता है, H की क्वांटिटी बढ़ा देता है कंपाउंड में, तो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, तो C में H की क्वांटिटी वापस बढ़ा देता, CH3 से इसको वापस CH4 कर देता। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन नहीं हो सकती, इसने बोला है। नेक्स्ट फ्लोरीनेशन, F2 क्यों नहीं लिया, F2 लेते तो क्या होता, CH4 F2 CH3F प्लस HF बनता। इसमें क्या हो रहा है, वॉयलेंट रिएक्शन। एक तो फ्लोरीन जो है अगर हम यूज लेते हैं तो वॉयलेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट लेस लेस एंथैल्पी, एंथैल्पी कम है, डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, मींस एक तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बॉन्ड ब्रेक, बिकॉज इसका साइज छोटा है। अगेन वायलेंट है क्योंकि साइज छोटा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो भी कम है, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा C और F का, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आयोडीन वाली भी पॉसिबल नहीं है, ये एक रिएक्शन है एल्केन। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अल्कोहल में ये चार रिएक्शन थी, एल्कीन में दो रिएक्शन थी, एक तो मार्कोव-निकोल्स और एक एंटी मार्कोव-निकोल्स, और एक रिएक्शन थी मॉलिक्यूल वाली, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाली। एल्केन में थी सिंपल Cl वाली रिएक्शन, आयोडीन और फ्लोरीन यूज नहीं हो सकते। फाइन, तो हम बेसिक बेसिक देख लेते हैं। इसमें तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, SOCl2 वाली, इसको याद कैसे करेंगे, अगेन HES, ये कैसे याद करेंगे, अल्कोहल से HPS। अल्कोहल मींस ये कंटेनर है अल्कोहल का, इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ क्या अच्छा लगता है, हैमबर्गर, तो एच से आपको याद रखना है हैमबर्गर किसमें हो गया, प्लेट, किसे खाएंगे, स्पून से। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो हैमबर्गर के साथ प्लेट में हैमबर्गर लेंगे और स्पून से खाएंगे, HPS। तो ये हो गया HCl, ZnCl2, P से हो गया PCl3 और PCl5, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें याद है कि एल्डो एल्केन बनना है, जो हम चेन लेंगे RCl वाली, और SOCl2 मींस ऐसे SOCl2, तो ये हो गया हमारी ट्रिक। उसके बाद आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन पे दो रिएक्शन थी, एक तो एंटी मार्कोव-निकोल्स और मार्कोव-निकोल्स, और सेकंड थी मॉलिक्यूल वाली। फाइन, हेलोजन मॉलिक्यूल। सी मार्कोव-निकोल्स में क्या हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोव-निकोल्स में हमने एंटी टेररिज्म अटैक देखा था, जिसपे एंटी टेररिस्ट वाला, उसमें क्या हो रहा है, ऊपर की हेल्प कर रहा है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है बेचारे के पास, उसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हम Br दे रहे हैं, उसका उल्टा हो जाएगा मार्कोव-निकोल्स में। और कैसे होगा, एड ऑन क्या करना है, कोई भी एल्कीन लेनी है उसमें HBr जोड़ना है, HBr। और इस वाले में क्या है, इसमें Br2 या Cl2 दिया हुआ है, तो Cl2 जोड़ना है। फाइन, तो हम इसको याद कैसे करेंगे, अगेन ट्रिक। एंटी मार्कोव-निकोल्स वाला भी टेररिज्म वाला था, तो पुअर को हेल्प की, वो वाला याद रह जाएगा, मार्कोव-निकोल्स एंटी मार्कोव-निकोल्स वाला। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट एंटी मार्कोव-निकोल्स है, जिसके अंदर पेरोक्साइड पेरोक्साइड यूज करना है, जहां पेरोक्साइड दे दिया और Br HBr दे दिया, इट मींस एंटी मार्कोव-निकोल्स फॉलो करना है। उसके बाद एल्कीन में ये वाली याद करनी है, एक तो एल्कीन वाला है डबल बॉन्ड, टेररिस्ट जो है सिंगल सिंगल रोड होती तो वो इजीली पास कर लेते हैं, लेकिन डिवाइडर वाली डबल लेन रोड है तो इजीली पास नहीं कर पाएंगे, इसे ये याद रखना है कि एल्कीन जो है एंटी मार्कोव-निकोल्स वाला यूज करेंगे। उसके बाद X2 रिएक्शन, इसमें क्या है, एक तो टेम्परेचर और सनलाइट वाली रिएक्शन है, एक HCl2 और Br2 वाली रिएक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं तोड़ के सीधा काम किया है, लाइट सीधी आती है, सीधा काम किया है, वो वाली रिएक्शन तो हो जाएगी 773 केल्विन और लाइट वाली, उसमें सीधा आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड बिना तोड़े साइड वाले कार्बन पे Br जोड़ देना है। लेकिन CCl2 और Br2 में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग समझेगा, इट मींस CCl2 के साथ है दो हाइड्रोजन हो गए, CCl और Br, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे डबल बॉन्ड तोड़ के, ऐसे याद रखना है। ये हो गई अल्कोहल से रिएक्शन, ये हो गई एल्कीन से, और लास्ट एल्केन, इसमें याद क्या रखना है, आयोडीन फ्री हो गया, फ्लोरीन फ्री हो गया, सिर्फ Cl2 यूज हो रहा है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, क्यों, क्योंकि रेडिकल में टूट के रिएक्शन होगी, तो सीधा आपको एल्केन मिल रहा है CH3Cl। ये थी हमारी स्नैपशॉट ट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हमने पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज।